चलिएगा भाई, स्वागत है सभी का एक बार फिर से क्लास में। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पैटर्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे पास में कैसे होंगे भाई, फॉर्मूला पर आधारित होंगे। जो हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको लेकर आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। उनको लेकर हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, फॉर्मूले को लेकर जो हमारे पास में सवाल बनता है वो हमारे पास में बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले एक आइडेंटिटी बताई थी भाई, उस आइडेंटिटी को हम एक बार ही रिकॉल करते हैं, उसके विषय में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहली आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं भाई कि कहीं पर अगर हमारे पास में कहीं पर अगर गिवन है भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अगर जीरो है, अगर हमारे पास में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अगर ये हमारे पास में जीरो है भाई, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास ए की वैल्यू भी जीरो होगी, बी की वैल्यू भी जीरो होगी, सी की वैल्यू भी हमारे पास में क्या बनेगी दोस्त, जीरो बनेगी। तभी ये हमारे पास में पॉसिबल हो सकता है, तभी ये हमारे पास में पॉसिबल हो सकता है ना जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर जीरो है तो ये तभी संभव है हमारे पास में कि जब हमारे पास में ए की वैल्यू जीरो हो, बी की वैल्यू जीरो हो और सी की वैल्यू भी जीरो हो। गुड आफ्टरनून विभा जी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिएगा, तो ये हमारे पास में एक बेसिक आइडेंटिटी है जिसके विषय में हमें पता होना चाहिए। देखिएगा, इस पर अगर हमसे क्वेश्चन बनाता है भाई एग्जामिनर, तो क्वेश्चन किस तरीके से इस पर बनाया जा सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। देखिएगा, आपके पास में भाई अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि x प्लस 21 का स्क्वायर प्लस y प्लस 63 का स्क्वायर प्लस z माइनस 184 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपके पास में जीरो हो दोस्त, तो आपसे वैल्यू पूछेगा कि रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी। रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी। अब देखिएगा, हमारे पास में एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है जिसमें हमारे पास में फॉर्मेट है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास में जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास में जीरो है। हम जानते हैं ये तभी पॉसिबल है भाई जब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आई है, या तो हमारे पास x प्लस 21 बराबर जीरो हो भाई, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस की 21 हो जाएगी। सेकंड हमारे पास में है y प्लस 63 बराबर जीरो हो, इसका मीनिंग क्या होगा भाई कि y बराबर कितना हो जाए दोस्त, माइनस का 63 हो जाए। अगला हमारे पास में है z माइनस 184 बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा भाई कि z बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 184 हो जाएगा। ये तभी संभव है कि तीन चीजों का वर्ग हमारे पास जीरो हो जाए, जब हमारे पास में तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो भाई, जीरो हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये अंदर की वैल्यू x प्लस 21 अगर a है और a की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और तीन पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पर कभी भी हम जीरो नहीं बना सकते हैं, कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारे पास तीनों के तीनों नंबर्स क्या हो भाई, पॉजिटिव या जीरो हमारे पास में बन जाए। तो यहां से हमारे पास में तीनों की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हमें फाइंड करना है रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो ये हमारे पास में बनेगा x की वैल्यू -21, y की वैल्यू -63 और यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी 184। तो देखिएगा, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा भाई, 84 हो जाएगा। 184 माइनस 84 आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल रिजल्ट कितना बचेगा दोस्त, 100 यहाँ पर रिजल्ट बचेगा। मतलब अल्टीमेटली रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे पास में, 10 यहाँ पर वैल्यू मेरे पास में निकल कर आ जाएगी। 10 यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ जाएगी, है ना जी। ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ये बढ़िया सवाल था, इसको हम लोग आसानी से बना सकते थे। आई होप आपने इस पैटर्न को बढ़िया से समझा होगा, आसानी से आपने इसको बनाया होगा। चलिएगा, सेकंड तरीका और देखते हैं भाई। और एक और हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। इस आइडेंटिटी से दोस्त आजकल बहुत सवाल बन रहे हैं मल्टीपल एग्जाम में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमारे पास में होगा भाई सी क्यूब माइनस अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है कि 3abc, तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्त, ये होता है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी
इंटू हमारे पास में आता है भाई ए स्क्वायर, प्लस हमारे पास में आता है बी स्क्वायर, प्लस हमारे पास में आता है सी स्क्वायर, माइनस का हमारे पास में ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का हमारे पास में सी ए यहाँ पे निकल के आ जाता है। ए बी बी सी सी ए हमारे पास में निकल कर आ जाता है ना जी। जस्ट अ मिनट भाई। जी चलेगा भाई, है ना जी। ये हमारे पास में एक बेसिक आइडेंटिटी यहाँ पे होती है। अब देखिए इसी आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा भाई चेंज करने की कोशिश करें तो एक और यहाँ से सब आइडेंटिटी निकल कर आती है दोस्त हमारे पास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको अगर हम भाई थोड़ा सा मॉडिफाई करें, माइनस का 3abc, अगर मैं यहाँ पर भाई 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं दोस्त तो ये बनता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास में हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca यहाँ पर बन जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बनेगा दोस्त b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा दोस्त, c माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यहाँ पर होती है जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना होता है, जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना होता है। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से इसका फ्रेम होता है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है भाई। एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ से रिजल्ट भी बताया था, पहले हम थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं फिर हम अगले में क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट यहाँ से नोट पॉइंट याद रखिएगा भाई कि अगर आपके पास में कभी दिया जाए, यदि आपके पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी जीरो हो जाए भाई, अगर ये a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा तो राइट हैंड साइड की सारी चीजें क्या होंगी, खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सारी की सारी चीजें अगर खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा दोस्त यहाँ से कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, तो ये बराबर आपके पास में हो जाएगा 3abc के बराबर ये बन जाएगा, है ना जी। ए क्यू बी क्यू सी क्यू किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलिएगा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे भाई सभी लोग मेरे साथ में, कि यदि आपके पास में ए बी सी की वैल्यू, यदि आपके पास में भाई क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि x की वैल्यू आपके पास 225 है, y की वैल्यू आपके पास में 226 है और z की वैल्यू आपके पास में 227 है, तो आपसे पूछा है भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपके पास में क्या बनेगी। तो देखिएगा यहाँ से आप वैल्यू को बहुत आसानी से बना सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, है ना जी। तो इसको देखिए कैसे बनाया जा सकता है दोस्त, हम अगर चाहें तो डायरेक्ट तो ये किया ही जा सकता है, आप तीनों की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सवाल अगर तीनों की पावर हम 3 को कैलकुलेट करेंगे तो सवाल बहुत ज़्यादा ही हमारे पास में बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास में बड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा हम एक फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc है, माइनस का 3abc है भाई, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/2, है ना जी, 1/2। जस्ट अ माइन्यूट, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम भाई माइनस का 3abc भी साथ में ले लेते हैं, माइनस का 3abc की वैल्यू आपसे पूछी है ना जी, ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो माइनस 3abc अगर साथ में है भाई तो वैल्यू क्या बनेगी दोस्त यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी। अंदर देखिएगा आप क्या बना सकते हैं भाई, यहाँ पर एक तो आपके पास में फॉर्मेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला, या फिर आप यहाँ पे बना सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर मुझे पास बेनिफिशियल कौन सा होगा, ए माइनस बी वाला बेनिफिशियल होगा, ए माइनस बी बी माइनस सी
और हमें लेना पड़ेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिएगा इससे मेरा सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी दोस्त, यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 1/2। देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास 225 है, b की वैल्यू आपके पास 226 है, c की वैल्यू हमारे पास में 227 है, इनटू आगे देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा भाई 225 226 दोनों को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास में 26 माइनस 27 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 27 माइनस 25 भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। माइनस प्लस का कोई फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में यहाँ पर माइनस प्लस का फर्क पड़ता नहीं है भाई। ये होगा 675 678, है ना जी। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास में बनेगा 678 इंटू ये बनेगा भाई 4 और 1 5 और 1 6 हमारे पास में बन जाएगा। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 3 बारी ये कटेगा, 6 3 18 7 3 21, है ना जी। 1800 210 आपके पास में हो जाएगा 2010 और 24 तो 2034 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। ओके 2134 सॉरी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 7 21 और 2 23 हमारे पास में हो जाएगा, बचेगा 2, 3 6 18 2 20, सही तो था भाई। 2034 हमारे पास में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आप इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से आप क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हैं। बस आप इन आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास में आइडेंटिटी है दोस्त, इन पर काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास में निकल कर आते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बेसिक सी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं जो हमने काफ़ी पढ़ी है। इसी का हमारे पास में एक सब पोर्शन भी होता है जिसको हम जानते हैं भाई किस नाम से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से हम जिसे जानते हैं। वर्ग समीकरण आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं भाई ax² + bx + c = 0 के रूप में हमारे पास में जो चीज़ें होती है उसको हम लोग समझते हैं ना जी। एल्जेब्रिक स्टेटमेंट और सेकेंड डिग्री इक्वेशन, है ना जी, इसको हम कहते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से हम इसे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में क्या चीज़ होती है। वर्ग समीकरण हम इसे कहते हैं भाई, या द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, है ना जी। तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ये हमारे पास में होता क्या है दोस्त, तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 2 डिग्री है या 2 हमारे पास में घात है ना जी। घात 2 का मतलब कि हमारे पास में जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो उसमें हम कुछ चर राशियों का यूज करते हैं, कुछ चर राशियों का उपयोग किया जाता है, वेरिएबल्स का, जिनके मान कभी भी फिक्स नहीं होते। जैसे हमने x के रूप में एक समीकरण लिखा तो x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती भाई, हर एक सवाल में x की क्या होती है, अलग अलग वैल्यू हमारे पास में निकल कर आती है। तो अगर हम एक समीकरण कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हैं कि जिसमें देखिएगा हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं भाई, x की जो घात है उस घात को हम धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। हमने x की घात 2 ली, फिर हमने x की घात 1 ली, फिर हमने x की कोई भी घात नहीं ली, मतलब पावर हमने 0 लिया। तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में जो समीकरण होगा, इस अनुरूप जो समीकरण बैठेगा उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर चर राशि की जो भी अधिकतम घात होगी उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, द्विघात समीकरण की घात कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण हम इसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा a और b जो है दोस्त, ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, तो a और b हमारे पास में कोफिशिएंट हो जाते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणांक के रूप में जानते हैं। x हमारे पास में चर है दोस्त, x इज अ वेरिएबल हमारे पास में होता है, और c हमारे पास में एक क्या होता है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास में होती है। जैसे अगर हम एक समीकरण को लेकर बात करें तो देखिएगा एक इक्वेशन हमारे पास में है ना जी, ये हमारे पास में है 2x² + 3x + 2 हमारे पास में है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे दोस्त, ax² + bx + c = 0 से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, है ना जी, इस तरीके से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा भाई, कंपैरिजन करेंगे तो देखिएगा a और b हमारे पास में कुछ वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। तो a और b हमारे पास में 2 और 3 हो जाएंगे, और जो कांस्टेंट वाली टर्म c है दोस्त वो हमारे पास में 2 हो जाती है।
कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास में क्या हो जाती है, 2 हमारे पास में हो जाती है। तो इसी वर्ग समीकरण को लेकर हमें चीज़ों को समझना है कि कैसे हम वर्ग समीकरण पे काम कर सकते हैं, कैसे हम वर्ग समीकरण पे काम कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीज़ें निकल कर आती है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि किसी भी समीकरण में जो चर पद होता है, जो वेरिएबल होता है, उसकी जितनी भी घात होती है दोस्त, जैसे अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो x की अधिकतम घात 2 है, तो उस समीकरण के जो सॉल्यूशन होते हैं भाई, वो सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2 हमारे पास में सॉल्यूशन उसके निकल कर आते हैं। मतलब 2 उसके मान निकल कर आते हैं कि x के ऐसे 2 मान होंगे जो उस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, है ना जी। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें ही हम जानते हैं भाई द्विघात समीकरण के मूल के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें कहते हैं भाई रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना जी। मूलों के रूप में हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारे पास में कोई एक समीकरण है, तो इस समीकरण के जो मूल होते हैं दोस्त, वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, हम इन्हें जानते हैं अल्फा और बीटा के नाम से। इन्हें हम जानते हैं दोस्त अल्फा और बीटा के नाम से, आपने इन्हें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना जी। इसमें देखिएगा 2 हमारे पास में संबंध निकल कर आता है कि अगर हमारे पास में रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अगर हम बात करें कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या होता है भाई, माइनस का बी अपॉन ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में सी अपॉन ए हो जाता है, ये हमारे पास में सी अपॉन ए हो जाता है। ये हमारे पास में रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए हमने बहुत सारी विधि पढ़ी थी। एक तो हम इनका क्या कर सकते हैं भाई, बीच के गुणांक तोड़ के फैक्टर को ब्रेक करके भी निकालना हमने सीखा था, या हमने डायरेक्ट एक मेथड भी सीखी थी जिसको हम श्रीधराचार्य की विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा है दोस्त, तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए किसी समीकरण का, तो हम किसकी सहायता से निकालते हैं भाई, श्रीधराचार्य विधि की सहायता से निकालते हैं कि जो x होगा, x की वैल्यू क्या होती है दोस्त, तो x की वैल्यू होती है हमारे पास में, यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो जो x की वैल्यू होती है दोस्त, वो हमारे पास में क्या होती है, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस हमारे पास में 4ac आ जाता है भाई, और नीचे हमारे पास में 2a यहाँ पर निकल कर आ जाता है, 2a हमारे पास में निकल कर आ जाता है ना जी। इसे हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास में मेथड होती है डायरेक्ट हमें x को अगर निकालना है तो। अब देखिएगा जो हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई भाई, एक और यहाँ पर हमारे पास शब्द आता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना जी। हिंदी में जिसे कहा जाता है दोस्त विवितकर के नाम से हम जिसे जानते हैं, विवितकर के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो विवितकर हमारे पास में क्या होता है भाई, तो विवितकर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो विवितकर कैसे निकाला जाता है दोस्त, तो विवितकर हम निकाल सकते हैं किस नाम से, तो d बराबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो विवितकर या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास में है, यही डिसाइड करता है कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे या जो हमारे पास में मूल होंगे भाई, वो किस तरीके से हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास में मूल यहाँ पर हो सकते हैं, है ना जी। चलिएगा देखिएगा 2 कंडीशन हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये जो d हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई है, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे हमारे पास में रूट्स यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। देखिएगा हम अगर नेचर ऑफ रूट्स को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास में सवाल इसका बन सकता है। नेचर ऑफ रूट्स को लेकर हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में रूट्स का नेचर होगा भाई, किस तरीके से हमारे पास में रूट्स का नेचर होगा, है ना जी। देखिएगा अगर भाई हमारे पास में कहीं पर सवाल है, अगर हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो d है हमारे पास में, d बराबर अगर हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac है दोस्त, अब हम इसकी वैल्यू को लेकर बात करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है या जो d की वैल्यू है, या तो वो 0 के बराबर हो, या तो वो 0 से बड़ी हो, या तो वो 0 से क्या हो भाई, छोटी हो, है ना जी। या तो 0 से बड़ी हो या तो 0 से क्या हो भाई, छोटी हो, है ना जी। तो 2 कंडीशन में हम सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिएगा 2 कंडीशंस इसकी हम बनाते हैं कि जो हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac है दोस्त, या तो ये हमारे पास में क्या हो जाए,
वी स्क्वायर माइनस 4ac, या ये तो भाई लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो की कंडीशन हो जाए, या हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो भाई ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दो ही कंडीशन बन सकती है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू को हमने साथ में ले लिया। अगर हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे भाई अगर लेस देन जीरो है, जीरो से अगर छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है भाई, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा भाई इमेजिनरी रूट को, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी रूट्स को, है ना जी, इमेजिनरी रूट्स को। या हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्त, ये अपने आप में किसको दर्शाएगा कि मूल हमारे कैसे होंगे भाई, काल्पनिक मूल हमारे होने वाले हैं। समीकरण के जो मूल होंगे दोस्त वो क्या होंगे, काल्पनिक हमारे पास में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सब क्लासीफाई इसको कर सकते हैं भाई, सेकंड वाले को, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इज इक्वल टू अगर जीरो है, तो एक कंडीशन तो हम ले सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो सकता है भाई जीरो के, है ना जी। या सेकंड कंडीशन हमारे पास में हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए दोस्त, ग्रेटर देन जीरो ही हो जाए, ग्रेटर देन जीरो ही हमारे पास में बन जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर अगर बन जाता है दोस्त, तो यहां पर हमारे पास में क्या कंडीशन बनती है दोस्त, तो देखिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास में बराबर ही बन गया, तो यहां पर जो रूट्स का नेचर बनेगा भाई, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स कैसे बन जाएंगे, इक्वल हमारे पास में बन जाएंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है दोस्त, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्वल रूट्स को, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वल रूट्स को, या हम कह सकते हैं कि ये समान मूल को रिप्रेजेंट करता है, समान मूल को क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट ये करता है। अब सेकंड देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज जीरो है भाई, अगर ग्रेटर देन जीरो है भाई, तो यहां पर भी हम दो कंडीशन बना सकते हैं, यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन यहां पर बनाई जा सकती है। कैसे भाई, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है भाई, तो दो कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, या तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग ये बन जाएगा, या फिर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना जी। तो देखिएगा, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, और ये भाई हमारे पास में क्या है दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और एक हम लिख सकते हैं कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये दो कंडीशन हो सकती है ना जी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा दोस्त, कि हमारे पास में क्या है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है ना जी, ये अपने आप में क्या है दोस्त, पूर्ण वर्ग है, और ये अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। अगर हमारे पास में पूर्ण वर्ग है भाई, तो अगर पूर्ण वर्ग हमारे पास में होता है, तो हमारे पास में किस तरीके के रूट्स बनते हैं, तो रूट्स हमारे पास में बनते हैं भाई रेशनल रूट या इंटीजर, पूर्णांक के रूप में हमारे पास में रूट्स बनते हैं, है ना जी। तो इस कंडीशन में हमारे पास में कैसे रूट्स बनेंगे भाई, रेशनल हमारे पास में रूट बन जाएंगे। हमारे पास में नॉर्मल संख्याएं यहां पर बन जाएगी भाई, परिमेय संख्या बनेगी, रेशनल का मतलब परिमेय संख्या, है ना जी। अगर हमारे पास में भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, तो जो रूट्स हमारे पास में बनेंगे दोस्त वो अपरिमेय बनेंगे, अपरिमेय बनेंगे या इरेशनल बनेंगे, इरेशनल रूट हमारे पास में बनेंगे, इरेशनल हमारे पास में रूट्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये हमने पूरा क्लासिफाई करा कि किस तरीके से हमारे पास में रूट्स को लेकर हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम रूट्स को लेकर काम कर सकते हैं। चलिएगा कुछ बेसिक से इसके क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा भाई, है ना जी, हमारे पास में क्वेश्चन है भाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर जीरो है, तो आपको यहां पर फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है, पहला आपको कैलकुलेट करना है यहां पर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है दोस्त प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको यहां पर कैलकुलेट करना है।
अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें दोस्त, सम ऑफ रूट्स आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट का मतलब आपको कैलकुलेट करना है अल्फा इंटू बीटा को। तो इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। आपने क्लास 9-10 में इसको बनाया होगा, है ना जी। 9-10 में आपने इसको डेफिनेटली बनाया है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहा है भाई कि 2x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हमारे पास में है भाई। अगर हम इसका कंपैरिजन करें भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर अगर करें तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी दोस्त, 2 आ जाएगी। b की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी दोस्त, -7 आ जाएगी। और c की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी भाई, 12 आ जाएगी, है ना जी, कंपैरिजन करके। अब हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स, है ना जी। तो सम ऑफ रूट्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे दोस्त, तो माइनस का b अपॉन ए में वैल्यू हमें पुट करनी है। तो माइनस है, b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, a की वैल्यू हमारे पास में 2 हो जाएगी। कुल मिलाकर रिजल्ट कितना बन जाएगा दोस्त, 7/2 बन जाएगा। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो सेकंड अगर हम बात करें तो हमें फाइंड करना है भाई अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारे पास में क्या होता है दोस्त, c अपॉन ए होता है। c की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी दोस्त, 12। और a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है भाई, 2 है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 हमारे पास में निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 और 6 हमारे पास में क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा 7/2 और 12/2 हम इसको कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में मल्टीपल क्वेश्चंस बनकर आते हैं, है ना जी, मल्टीपल क्वेश्चंस बनकर आते हैं तो हम उन्हें बना सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा दोस्त अगला, है ना जी। क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m if roots are equal, if roots are equal, है ना जी। m का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल समान है। यदि मूल आपके क्या है भाई, समान है। रूट्स आपके क्या है दोस्त, इक्वल है। इक्वेशन आपको गिवन है 9x² प्लस 6mx, है ना जी, 9x² प्लस 6mx प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। ये आपके पास भाई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको इक्वल रूट्स बनाना है। तो हम जानते हैं कि रूट्स अगर हमारे पास में इक्वल है तो इक्वल रूट्स हमारे पास कब हो सकते हैं भाई, है ना जी, इक्वल रूट्स हमारे पास में कब हो सकते हैं। देखिएगा अगर हमारे पास में इक्वल रूट की कंडीशन है दोस्त, इक्वल रूट की अगर हमारे पास में कंडीशन है तो देखिएगा इक्वल रूट्स हम कब बना सकते हैं भाई, इक्वल रूट्स तभी होंगे दोस्त कि जब हमारे पास में b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो दोस्त, 0 हो जाए। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। अब इस इक्वेशन को देखिएगा, इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं भाई। इसमें से अगर मैं कंपेयर करूं इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखिएगा a की वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी भाई, b की जगह में मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त, 6m मिल जाएगा, और c की जगह में क्या मिल जाएगा भाई, 3 मिल जाएगा। तो b² अगर मैं रखता हूं तो 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी भाई 9 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये बनेगा आपके पास 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 36, m का स्क्वायर m हो जाएगा, माइनस 4 9 के 36 दिया 108, है ना जी, 36 इंटू 3 ये बनने वाला है। कुल मिलाकर 0 यहाँ पर हो जाएगा, कुल मिलाकर 0 यहाँ पर हो जाएगा। इस 36 इंटू 3 का ट्रांसफर करता हूँ भाई तो 36m स्क्वायर बराबर मेरे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, 36 इंटू 3 यहाँ पर बन जाएगा। आगे हम वैल्यू निकालते हैं m² की, तो m² मेरे पास में क्या हो जाएगा भाई, 36 इंटू 3, और जो 36 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो बटे में चला जाएगा, तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m² बराबर मेरे पास में 3 बचा,
तो m इज इक्वल टू व्हाट दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √3 हमारे पास में यहाँ पर फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया भाई ये पैटर्न, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन बना पाएंगे? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ जाए। चलिए थोड़ा सा एक पैटर्न और यहाँ पर बनता है भाई, एक पैटर्न और बनता है ना जी। फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिएगा अगर हमें कभी कहा जाए कि इक्वेशन बनाइए, फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है भाई, अगर हमारे पास में रूट्स अगर गिवन हो, अगर हमारे पास में रूट्स हमें दिए गए हों, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, है ना जी। इफ रूट्स इज अल्फा एंड बीटा, यदि हमारे पास अल्फा और बीटा अगर रूट्स हो भाई, देन इक्वेशन इज, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी भाई, इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्त, इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या बनेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। अगर हमें कभी रूट्स दिए जाएं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को हम फ्रेम कर सकते हैं, इक्वेशन को हम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं भाई, है ना जी, इक्वेशन को आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई हमारे पास में, ऐसे इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का तरीका भी बताऊंगा अभी, है ना जी। यदि अल्फा बराबर हमारे पास 4 हो और बीटा बराबर हमारे पास में 5 हो, तो समीकरण बताइए, तो समीकरण होगा, इक्वेशन क्या होगी भाई, है ना जी। तो देखिए इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं काफी आसानी से, कैसे बनेगी भाई, तो अगर हमारे पास में इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखिएगा इक्वेशन कैसे निकाली जाती है दोस्त, x² माइनस हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है दोस्त, और प्लस हमारे पास में होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस 4 + 5 इंटू हमारे पास में हो जाएगा दोस्त x प्लस हमारे पास में हो जाएगा 4 × 5 बराबर में हो जाएगा भाई 0। सॉल्व करके इसको हम लिख देते हैं, x² माइनस ऑफ 9x प्लस हमारे पास में हो जाएगा दोस्त 20 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास में क्या बनेगी भाई, इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से पोर्शन थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी भाई, है ना जी, बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक सा एक पैटर्न और हम यहाँ पर चेक करते हैं। एक बेसिक सा एक पैटर्न और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा अलजेब्रा को लेकर ही आपके पास में कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का अगर फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें, तो देखिएगा अगला एक हम इसको टाइप ही कह देते हैं, या आप एक इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि किस तरीके से बनता है। अगर आपके पास कभी दिया जाए भाई 2 + 1, 2² + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, है ना जी, 2 की पावर 16 + 1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो सारे फॉर्मेट हैं भाई, ये सारे किसके हैं भाई, प्लस के फॉर्मेट हैं। और जब भी आपके पास में प्लस के फॉर्मेट में सवाल दिया जाए और पावर जस्ट डबल होते जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 था, इसका डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल 16 हुआ, इस तरीके से अगर आपके पास में सवाल बनता है तो इस फॉर्मेट को हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता, इसको हमें क्या करना होता है भाई, a - b और a + b वाला हमें फॉर्मूला बनाना होता है। तो हम जानते तो हैं फॉर्मूला कि अगर हम कहीं पर a - b
इनटू अगर हम यहाँ पर लिख दें a प्लस बी, तो रिजल्ट क्या बनता है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट बनता है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमारे पास में रिजल्ट बनता है दोस्त, है ना जी। इस तरीके से हम रिजल्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर ये मेरे पास पूरा सवाल है, इसमें अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा भाई। हमें क्या करना होगा, हमारे पास 2+1 तो ऑलरेडी मौजूद है ना जी। तो देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, 2-1 और 2-1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त। अगर मैंने यहाँ पर 2-1 और इसके डिवाइड में भी लिया मैंने 2-1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर क्या है भाई, 2+1, है ना जी। इसके बाद में है 2² + 1, इसके बाद में है हमारे पास में 2⁴ + 1, फिर है भाई 2⁸ फिर हमारे पास में है 2⁻16+1, है ना जी। तो ये देखिए नीचे वाला जो 1 है दोस्त, नीचे वाला जो हमारे पास में 1 बना है, 2-1 तो 1 ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो दोनों वैल्यू हैं 2+1 2-1, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगी भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 1 ये बना लेगी। ये कितना बनाएगी भाई, 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बनाएगी। अब देखिए ये जो 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बना है दोस्त, ये 2² + 1 के साथ में क्या बनाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2⁴ - 1 बनाएगा, 2⁴ - 1 बनाएगी। तो ये बनाएगी 2⁴ - 1। अब अगर इस 2⁴ - 1 को मैं इस प्लस वाले 4 के साथ में ले लूं, तो ये दोनों मिलके क्या रिजल्ट बना लेगा दोस्त, ये बनाएगा मेरे पास 2⁸ - 1। अब इस 2⁸ - 1 को अगर मैं इस 8 के साथ में ले लूं, तो ये रिजल्ट कितना बनाएगा, 2⁻16 - 1। अब ये जो 2⁻16 - 1 है, इसके साथ में क्या रिजल्ट बना लेगा भाई, 2⁻32 - 1, 2⁻32 - 1 यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। तो 1 बाई 1 हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एक में मल्टीप्लाई किया तो कंटिन्यू हमारे पास लास्ट तक के क्या बनता है भाई, फॉर्मूला बनता है। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट तो बता सकते हैं आसानी से कि जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसका बस क्या होगा भाई, जस्ट डबल होगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। चलिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा इस पर। और अगर हमारे पास में क्वेश्चन लिखा है दोस्त कि 3+1 है, 3² + 1 है, 3⁴ + 1 है, 3⁸ + 1 है, तो देखिएगा इस फॉर्मेट का आंसर क्या होगा भाई। आंसर हमें पता है क्या वैल्यू आने वाली है, जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है उसका क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 8 की जगह क्या हो जाएगा भाई, रिजल्ट बनेगा 3⁻16 - का 1। लेकिन देखिएगा फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 3 - 1 का मल्टीप्लाई किया था, तो 3 - 1 नीचे भी बच जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2 3⁻16 - 1 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बच जाएगा। 3⁻2 है ना, 3⁻16 - 1 अपॉन में क्या बच जाएगा दोस्त, तो 2 आपके पास में बच जाएगा, 2 आपके पास में बच जाएगा। ओके, ये क्लियर है भाई। इस तरीके से अगर हम चाहें तो अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। तो ये हमारे पास में कुछ और पैटर्न था भाई अलजेब्रा का जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट को पढ़िएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर हमने चीज़ों को डिस्कस किया, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे, है ना जी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपनी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।